हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होगी इसका टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, एक्स से या नेक्स्ट से। इसे जो है मैं कलेक्टिव टाइमलेस करने वाली हूँ, ठीक है। पिका कार्ड करना चाह रही थी बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, करूँ नहीं करूँ, और फाइनली मैं एक कंक्लूजन पे आई और वो था कि कलेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे कलेक्टिव तो बता देना, पिका कार्ड देखना है तो पिका कार्ड बता देना, हो जाएगा, ठीक है। राशि के हिसाब से देखना है तो राशि के हिसाब से हो जाएगा, ओके। सो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना और इन्फॉर्म कर देना। एंड बहुत जल्दी मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स का जो ऑप्शन है वो बंद करने वाली हूँ, मे बी शायद परमानेंटली। तो आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट श्योर, शायद लगभग तो बंद करने वाली हूँ क्योंकि मुश्किल हो जाता है आजकल पर्सनल रीडिंग कर पाना। तो इन्फॉर्म कर दूंगी जब परमानेंटली बंद हो जाएगा, ठीक है। सो अभी भी जाके चेक कर सकते हो, मे भी शायद अब तक बंद हो गया हो क्योंकि समटाइम्स जो है मैं जब भी वीडियो जब तक डालती हूँ कई बार हम कैटलॉग रख चुके होते हैं बंद का, तो पता नहीं रहता है। तो आप चेक कर सकते हो दिए गए नंबर पे। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि कहाँ संपर्क करें दीदी, आपको पर्सनल रीडिंग कैसे लें? तो भाई ऑप्शन स्क्रीन पर दिख तो रहा है, और क्या दूँ तुम्हें, इतना क्लियर रहता तो है। चलो लेट्स स्टार्ट। नाम तो मेरा जानते ही हो, क्योंकि नहीं जानते तो टेबल पे ऑलरेडी लिखा है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। मेरी फ्रेंड ने मुझे स्पेशली बर्थडे के लिए गिफ्ट किया है ये, तो मैंने बहुत लेट यूज़ किया है इसको। सो जल्दी से आपकी एनर्जीज़ को पहले देखेंगे और देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, फिर देखेंगे एक्स या नेक्स्ट आखिर शादी किससे हो रही है, और ऑलमोस्ट टेंटेटिव डेट भी निकालेंगे कि कब हो रही है, ठीक है। आइडिया लग जाएगा उससे। यूनिवर्स मुझे पता है करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की क्या है। मैंने कुछ डेक्स आप लोगों के सामने देखो निकाले अलग अलग। ओके, अकेलापन बहुत परेशान करता है, किसी तरीके की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हो। अब ये फैमिली में या फ्रेंड्स में कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, आपको लग रहा है पिछले लंबे समय से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। यू आर ट्राइंग लेवल 2 हार्ड, अपनी लाइफ को हैंडल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अपने आप को समेटने की, लोगों को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हो। एक स्ट्रगल आपके अराउंड दिखाई दे रहा है। फाइटिंग की एनर्जी एक स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप अब अपने आप को शब्दों से प्रूव नहीं करना चाहते, एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं। अपने एक्शन से मैच्योरिटी लाके, ट्रांसफॉर्मेशन लाके, झगड़ों को जो है समझदारी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। पॉलिटिक्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं या आपके आसपास के कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें आप बुरी तरह से स्टक हो गए हैं और आप बुरी तरह से फंस गए हैं। लोगों ने चेहरे पे मास्क पहना है, या आप रियलाइज़ कर रहे हैं, अंदर से स्ट्रांगली फील हो रहा है आपको कि लोग जो है बहुत ज़्यादा दोगलापन दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा फेक चलते हैं, जो आप देख पा रहे हो। और धीरे धीरे आप भी डिप्लोमेसी सीख रहे हो, आप भी सीख रहे हो कि लोगों को जैसे सुनना है, जो चाणक्य नीति करनी है उससे आप बहुत आइडिया लगा रहे हो कि अच्छा दुनिया ऐसी है, चलो अपन भी ऐसे हो जाए। तो वो वाली एनर्जी है। अकेलापन बहुत हावी होता है आपके ऊपर, पर अब आपने अपना अकेलापन लोगों को शो करना बंद कर दिया, आपने दिखाना बंद कर दिया है कि आप लोनली हो। आप अपने आप का विक्टिम कार्ड अब नहीं खेलते, अब आप विक्टिम नहीं बनते लोगों के सामने। आप इस चीज़ को अवॉइड करते हो, इस एनर्जी को अवॉइड करते हो। लेट्स से आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पार्टिसिपेशन, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड है। वो आपको एज एक काइंड ऑफ होता है ना कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह देख रहे हैं, जैसे आप बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक और बहुत आकर्षक टाइप की पर्सनालिटी हो चुके हो, बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हो। आपकी तरफ जैसे एक खिंचाव है जो ख़त्म नहीं होता। आप इनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हो, कहीं ना कहीं आपसे इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और एक तरीके की स्पाइस बनी रहती है। एंड ये वापस चाहते हैं कनेक्टिविटी में आना, ऐसा आइसोलेशन से निकल के। जो आइसोलेशन में आपके पार्टनर अभी हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बात नहीं करती हैं या बात नहीं करते हैं, बहुत कोल्ड शोल्डर आपको देते हैं, इससे निकलकर ये रोमांटिक साइड में आपके साथ वापस इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बिकॉज आप अब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा ऐसे दे रहे हो जिससे उन्हें लग रहा है कि अब सिचुएशन में भी बहुत ब्यूटीफुली अलाइन कर जाए, ठीक है। तो ये तो अभी एक्स की एनर्जी, जो नो कॉन्टैक्ट में उसकी एनर्जी है। अब देख लेते हैं न्यू कोई कनेक्शन में हो तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। दैट न्यू लव, प्लीज़ न्यू लव के बारे में बताएं। रिबेल, आप जिससे प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा जिससे बात कर रहे हैं वो आपको लेकर बहुत पॉसेसिव है। ज़रूरी नहीं कि आप प्यार करते हैं, न्यू लव है यानी कि किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। वो आपको जीतना चाहते हैं, वो आपको अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, आपको रानी या राजा की पोजीशन पर रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। यस, ये इंसान आपको ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करके या और ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। पास्ट लाइफ, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में
कोई पूर्वजों से या पास्ट लाइफ से कुछ चल रहा है, एक कनेक्शन है, लाइक राजा महारानियों वाला ज़्यादा है। हो सकता है आप इनकी कोई महारानी रही थी या राजा रहे थे इनके पिछले जन्म में इनके साथ। ये न्यू लव कनेक्शन में पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कॉन्शियसनेस, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं ये आपके साथ क्या कर रहे हैं और ये किस कनेक्शन में जा रहे हैं। आपको लेकर ये बहुत श्योर हैं, इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं और ये आगे आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं। इनके अंदर वो क्लैरिटी है, ये कोई कन्फ्यूजन में नहीं है, ठीक है। इन्हें अच्छे से पता है इन्हें आपके साथ कितना लंबा जाना है और कहाँ तक जाना है। तो अभी तक इतना तो आइडिया आपको लग रहा होगा कि पोजीशन किसकी ज़्यादा क्लियर है कनेक्शन में, न्यू पर्सन की ज़्यादा क्लियर है या एक्स की, इतना तो अभी तक आइडिया लग गया होगा। लेकिन और हम लोग कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे आपकी और एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे पता है करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। करंट रिलेशनशिप में जो एक्स है, एक्स के रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना न्यू लव और इसमें। जिनकी ज़िंदगी में न्यू लव नहीं है वो लोग ऐसे समझ लो कि आने वाले समय में जो ये न्यू लव होगा वो ऐसा होगा या ऐसी होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे कंसिडर करो। लेकिन जो ऑलरेडी नए किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कर रही हैं या कर रहा है, उस इंसान के लिए आप अभी करंट की एनर्जी समझ लो, ठीक है। नहीं तो अपकमिंग इवेंट्स में समझ के चलना, ठीक है। कन्फ्यूजन है, मेरे को नहीं लगता है, मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया, ठीक है। सो ये जो एनर्जी निकाली पहले, वो एक्स की निकाली जो कांटेक्ट में नहीं है या बातचीत नहीं हो रही या जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहा है। ये इंसान एज ए आपको फ्लावर की तरह देख रहा है, ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहा है। ये इंसान आपको ऐसे देख रहा है कि ओ गॉड दिस इज, मतलब ये बंदा ये कितना हैंडसम है या कितना हॉट है या कितना ब्यूटीफुल है, लाइक इस तरीके की एनर्जी है भाई। ये आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में, एक फ़न वाली कनेक्शन में आना चाहते हैं। बट ये पर्सन आपको लेकर, जो दूसरा पर्सन है वो आपको लेकर बहुत सीरियस है। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आपको समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, लाइक एक दूसरे को। इनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये अच्छे से जानते हैं ये क्या कर रहे हैं और ये आपको क्या ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब एक्स के साथ देख लेते हैं, जिस इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो। यूनिवर्स मुझे बताएं उस इंसान के माइंडसेट के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, करंट सिचुएशन बताएं। गो आउटसाइड, ट्विन फ्लेम इज नियर, रीचिंग आउट। ओके, ये इंसान के साथ ऐसा है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा हो नहीं रही है, पर ये जल्दी आपसे बात करेंगे। ये अपने कम्युनिकेशन में है एंड ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, आपको बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। वो आउटसाइड की एनर्जी दिख रहा है कि आप जो है अब धीरे धीरे अपने आप को, अपने परों को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि आपके पर अब खुल रहे हैं, आपके विंग्स ओपन हो रहे हैं और अब आप उड़ने के लिए तैयार हैं। आप हील्ड हैं, इसका मतलब आप हील्ड हो चुके हैं। अब आप उड़ने के लिए तैयार हैं और आपके ट्विन फ्लेम आपको अप्रोच करने के लिए तैयार है। रीचिंग आउट, बहुत जल्दी आपको इनका कम्युनिकेशन या कॉल आ सकता है और ये सडन आ सकता है। इस इंसान पुराने व्यक्ति का बात कर रही हूँ। अब न्यू कनेक्शन की बात करें। न्यू कनेक्शन में यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। ये आप लोगों को ना इससे क्लैरिटी मिलेगी। मैं चाहती ना मैं डायरेक्ट ही देख लेती ये शादी किससे होगी, क्या क्या होगा, फलाना चीज़ें। पर मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में ना ज़्यादा क्वेश्चन या कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी रहे। और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखो सभी जेंडर्स के लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए बना रही हूँ। मेरा पर्पस ऑफ ये है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई रीडिंग देखी हो गया और बहुत सारे सवाल लेकर बैठ गए कि अरे व्हाट इफ अगर वो ऐसा प्यार करता हो, तो अगर वो ऐसा प्यार करती हो और नए वाला ऐसा, तो मैं कंपेयर कैसे करूँ। भाई दीदी ने तो बोल दिया नए से शादी हो जाएगी, ऐसे कैसे नए से शादी हो जाएगी, क्या होगा। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताना, मैं हर तरह से आप लोगों के पॉइंटर्स को पकड़ रही हूँ, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे चैनल पे होती है, बाद में मत बोलना दीदी आपके चैनल पे आप नेगेटिव ही बोलते हो। हाँ, मैंने पैसे लिए ना नेगेटिव बोलने के, मेरे को बड़ा मज़ा आता है नेगेटिव बोलने में। यूनिवर्स मुझे बताएं न्यू कनेक्शन, न्यू लव के बारे में, न्यू लव पार्टनर के बारे में, इसके साथ की करंट सिचुएशन या उनके इंटेंशन या उनके माइंडसेट के बारे में बताएं मुझे। ओके, इस इंसान को आपकी तरफ से मिलेगा सेकंड चांस। ओह, यूनिवर्स आपको इनके साथ एक दूसरा मौका दे रही है। सब चीज़ें आपकी लाइफ में मिरेकल की तरह क्रिएट करनी, विल गेट थ्रू दिस। यस, ये आपको हील करने में हेल्प करेंगे। ये सेकंड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको हीलर की तरह मिलेंगे। ये इंसान आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप प्यार कर सकते हो और आप प्यार के लिए बने हो। इस इंसान की वजह से आपके दिल को, जो बुरी तरह आपका दिल टूटा है ना, उसमें हीलिंग मिलेगी। ये इंसान आपको हील करने वाला है या हील करेंगी आपको। दिस कुड बी द वन। यस, ये इंसान के साथ आपका कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। आप बहुत ओवरथिंक करेंगे इस इंसान को लेकर। यस, ये इंसान आपको बहुत सोचने पर मजबूर कर देंगे, बट ये सेकंड चांस है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है एंड दिस इज़ द वन। इस इंसान के साथ आपका एक बहुत स्ट्रांग, एंड ये इंसान आपको गले लगा करना एहसास दिलाएंगे या दिलाएंगी कि सब ठीक है और अब तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा, अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी या पहुंचाने नहीं दूंगा। और ये सेकंड पर्सन, ही और शी इज़ द वन। ये इंसान है जो आपका साथ पकड़ कर, आपका हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, बिकॉज ये इंसान अभी भी कम्युनिकेशन के लिए है,
ठीक है, ये सोच रहा है या सोच रही है, अभी बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। इनके कार्ड्स में मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिली है। ये दिख रहा है कि कम्युनिकेट करेंगे कि चलो ठीक करते हैं, नियर ट्विन फ्लेम यानी कि रियलाइजेशन के साथ आ रहे हैं, आ रही हैं, ठीक है। बट ये सेकंड पर्सन, इसका सेकंड चांस यूनिवर्स की तरफ से है। देखो अगर देखो तो यूनिवर्स के सितारे और पूरा एक एंगल बन रहा है जो रिप्रेजेंट हो रहा है, और यूनिवर्स कह रहा है कि इस चीज़ से तुम बाहर निकलोगे, बिकॉज ये पर्सन आपको हील करेगा, बहुत अच्छे से गले वले लगाकर प्यार देगा, इतना आपको वो करेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में प्यार डिज़र्व करती हूँ और ये मुझे मिलेगा या मिले, ये करेगा या करेगी। एंड इस इंसान के साथ आपको एक प्रॉपर ग्रोइंग आउटकम मिलेगा, बिकॉज अगर आप देखो तो ट्री भी पूरी तरह ग्रो हो चुका है, आप दोनों ने हाथ पकड़े हैं और इन्होंने आपका हाथ अच्छे से पकड़ा है, आपने भी पकड़ा है। दिस कुड बी द वन, यूनिवर्स का साइन है। ओके, सो ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यार, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप पता नहीं आप लोग में से कितने रोने धोने बैठ गए, दीदी मेरा एक्स मुझे वापस चाहिए। तो एक्स फुक्स जो भी है ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स बता रहा है, देखो ये इंसान के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रांग बनेंगे। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम में भी 2 प्रकार के ट्विन फ्लेम हो रहे हैं। जिसने भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की क्लास अटेंड नहीं की है उनको मैं बताती हूँ, मैंने उस क्लास में बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स उठाए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी थी जो लोगों को हैरान कर गई थी कि यार ये चीज़ों के बारे में कोई बताता नहीं है हम लोगों को, जो दी ने बताए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रखी थी। अगर अभी भी आप बोलोगे कि दी मुझे ये क्लास अब अटेंड तो हुआ नहीं उस वक्त, अब मैं कैसे करूँ, तो यार देखो मेरे ना मेंबरशिप क्लब को, जो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है ना वीडियो के नीचे, उसको क्लिक करो, 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो लाइव Q&A का मेंबरशिप क्लब है, दूसरा स्पिरिचुअल जर्नी का मिलेगा। उसे क्लिक करो, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी, ओपन होगी, उसमें अच्छे से पूरा, भले आपको चाहिए तो स्पीड बढ़ाकर, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है ना यूट्यूब पे, बढ़ाकर उसे अच्छे से देख लो। कोई नोट्स याद नहीं रखने, बस आपको समझना है कि पूरा। और पता है कैसे करो, मैं एक आइडिया दूँ, क्या करना कि जब वो नोट्स आप सुन रहे हो ना स्पिरिचुअल जर्नी का, तो कान में ईयरफोन डालो, फिर अपना काम लेकर बैठो, जैसे कि झाड़ू कर रहे हो, बर्तन कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, या कुछ और वर्किंग कर रहे हो, जैसे साइड में हम म्यूज़िक सुनते ना, वैसे पॉडकास्ट की तरह उसे सुनो। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे सिक्के एकदम क्लियर हो जाएंगे, और फिर बोलोगे अच्छा तो ये है ट्विन फ्लेम का सीन। तो ट्विन फ्लेम में भी 2 प्रकार के, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी का ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, आत्मिक सफ़र की बात कर रहे हैं हम, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, एक लव कनेक्शन में होते हैं जो सोल टू सोल होता है। बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, ऐसे 12 प्रकार की टोटल जर्नीज़ होती हैं, तो उनमें से एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ट्विन फ्लेम में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू ट्विन फ्लेम, एक होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम। फॉल्स का मतलब ये हो गया कि एक जो है वो नकली है और एक सच्चा वाला है। तो जो ये पर्सन है, अगर ये फॉल्स हुए तो ये आपको ना कुछ ऐसी घटनाओं में डाल देंगे या डाल देंगी जो बहुत पेनफुल होगा, जो आपको पूरी तरह से झंझोड़ कर रख देगा, जिससे मेंटली उभरने में आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। और फाइनली आप जब हील होंगे, तो अगर ये फॉल्स होंगे तो जैसे ही आप हील होंगे तो आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम, यानी कि आप अपने राइट करेक्ट सोलमेट की तरफ जाएंगे, करेक्ट पार्टनर की तरफ जाएंगे जो आपके लिए बना है। उससे कैसे पहचानेंगे ट्रू ट्विन फ्लेम, कैसे फॉल्स कंपेयर कैसे करते हैं, ये सब मैंने अपने वर्कशॉप में समझाया था। और कसम से बोल रही हूँ, किसी ने ये चीज़ें कभी बताई नहीं। यूट्यूब पे ना सिर्फ शोशा कर लेते लोग, या इंस्टाग्राम पे कि यो एंजल नंबर वाली, कोई फैक्ट बताता ही नहीं है, सच बताता ही नहीं है। तो सच मैंने खोले हैं, सारे पन्ने खोले हैं एक एक करके। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को रटा रटाया बोल दिया, नहीं, मैंने पूरी रिसर्च की, जितनी भी अपनी एक डीप रिसर्च, जितने भी लोगों के, और बड़े बड़े मैंने फॉरेनर्स के क्लासेस भी लिए थे इसके, ये जो किए थे मैंने अटेंड, उन सब से मैंने रिसर्च करके एक प्रॉपर थियोरी विद माय ओन एक्सपीरियंस मैंने प्रॉपर आप लोगों को बना के दिया है। और उसमें मैंने सेलिब्रिटीज़ के भी सब बताएं कि कौन से सेलिब्रिटीज़ ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, किस सेलिब्रिटी का कौन सा ट्रू ट्विन फ्लेम था, किसका नहीं था, और किसका कैसे हुआ। उससे भी एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि अच्छा ये था, अच्छा वो, इससे आइडिया लग जाती है हमें। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं कि शादी किस व्यक्ति से होगी। वैसे तो ऑलरेडी हम अब बहुत कुछ जान चुके हैं, बट स्टिल देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं शादी किससे होगी, इनकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी या किससे होगी, एक्स होगा या नेक्स्ट होगा, प्लीज़ गाइड करें। सो मैं अभी राशियाँ नहीं बोलूँगी इस वाले, हम लोग जो है रीडिंग में राशि नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग शुरू हो जाओगे कमेंट बॉक्स में राशि तो आपने बताई नहीं, बहुत नंबर तो बताया नहीं, हम पहचाने कैसे, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आप लोगों की कलेक्टिव टाइमलेस जर्नल रीडिंग है। तो हम इसमें नहीं, तो आप लोग क्या पता है पर्टिकुलर राशि पे फोकस करने लगोगे। राशिफल के अनुसार बनाऊंगी तो उसमें डाल सकती हूँ, तो वो आप देख लेना, आप जैसे चाहिए आपको बता देना। सो आपकी शादी की संभावना है किससे। देखो करंटली आप जिस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिस एक्स की बात करो, वो डेविल के कार्ड में आया है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान आपका टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है, जिसके साथ आप बहुत पेनफुल चैप्टर्स या अध्याय फेस करेंगे, जिसमें आपको तकलीफ बहुत होने वाली है। ये आपको आग में झोंक देंगे और ये आपकी एनर्जीज पूरी खींचेंगे या खींचेंगी, क्योंकि देखो ये एक जैसे कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं और अग्नि के अंदर बैठे हुए एक अलग ही एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दिस सेकंड पर्सन, ये इंसान आपके साथ टीम वर्क करने में इंटरेस्टेड है। ये इंसान को आपके साथ जेन्युइनली एक रिलेशनशिप में
एक साथ एकता वाला रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, जस्ट बातें नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली एक दूसरे के साथ है। एंड यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा संकोच में जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। शादी को भी लेकर आप बहुत सोचेंगे और आपकी शादी बहुत लेट होगी। क्लियरली दिख रहा है आपकी शादी जल्दी नहीं होगी, आपकी मैरिज में बहुत डिले होंगे और आप सोचोगे भी बहुत 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 लोनलीनेस आप फील करोगे, बहुत एक्सट्रीमली आप ऐसा सोचोगे कि शायद अकेले रह जाएंगे या अकेले रह जाऊंगा, कभी शादी नहीं होगी, ऐसे थॉट आपके अंदर बहुत आएंगे। बट फाइनली यू विल रिसीव लव और एक बहुत सही ट्रू जेन्युइन कनेक्शन आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक प्रॉपर समझदारी वाला डिसीजन जो आपको ज़िंदगी के बाद भी साथ भी वाला साथ देता है। द एम्परर रिप्रेजेंट कि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें मैच्योरिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा होगी। इस इंसान का माइंडसेट शार्प होगा और ये आपको भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एम्परर और क्वीन, राजा और रानी की कहानी बन रही है। ये इंसान का एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा हर चीज़ को अचीव करने में। आपकी लाइफ में इस इंसान का बड़ा रोल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर बहुत होंगी, घर परिवार वालों की बहुत सारी होंगी। ये स्त्री हैं, पुरुष हैं, एम्बिशियस हैं, काम को लेकर भी बहुत ज़िद्दी हैं। इनकी लाइफ में इनके लिए इनका परिवार, इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आप एक मैच्योर टाइप ऑफ लव फील करेंगे। वो लवी डवी वाला नहीं, जो एक होता है ना कि पागलों वाला प्यार, निब्बा निब्बी वाली हरकतें, ओले मिले बाबू ने ताना खाया कि नहीं खाया वाली हरकतें नहीं होंगी। इनके साथ आप जेन्युइन मैच्योर लव एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें जो ये बोलेंगे वो उसको कंसिडर करेंगे, मतलब उसको सच में मानेंगे, वादा निभाएंगे। अगर इन्होंने आपको बोल दिया है कि मैं तुझे डायमंड का सेट दूंगा, भले इनके पास पैसे नहीं हैं, पर ये कैसे भी डायमंड का सेट देंगे। ये वादे को निभाने वालों में से एक बार ये कमिट करेंगे तो उस कमिटमेंट को चाहे जो हो जाए ये निभाकर ही रहेंगे या रहेंगी। इस इंसान का झूठी बातें करना नहीं आता, घुमा घुमा के कंफ्यूज करेंगे नहीं, और ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइन करेंगे। क्लियरली दिखाई दे रहा है हैंगमैन के कार्ड के साथ। आप ज़्यादा ओवरथिंक मत किया करो इस कनेक्शन के बारे में। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये इनका एक्स होगा? स्टार, हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये इनकी ज़िंदगी का नया पार्टनर होगा? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। देखो स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपकी ज़िंदगी में। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि साथ निभाने के लिए सब चीज़ों में आपके जो न्यू पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हील करेंगे, हैप्पी फील कराएंगे, बिकॉज इनसे आपको बहुत लव, हैप्पीनेस, आउटकम आपको बहुत एक मदरहुड मिल रहा है, जैसे एक फादरली या मदरली फिगर मिल रहा है आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा फील कराएंगे कि यू आर ऑल्सो ए प्रिंसेस। आप भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं हैं, आप भी आपको भी पैम्पर या प्रिंस से कम नहीं हैं। आपको भी वापस से अपने कॉन्फिडेंस में लाने का काम यही करेंगे। पर शुरू में आप बहुत नाटक करेंगे इनके साथ, बहुत ज़्यादा नाटक करेंगे। आप इनकी बातों में जल्दी आएंगे नहीं, बहुत झगड़े फसाद, बार बार कोशिश, और ये आपको समझने की बड़ी कोशिश करेंगे। आप इनके पॉइंट्स को ज़्यादा समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे। तो शुरू में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, फिर जाके आपकी इन्हीं के साथ शादी की संभावना है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स मैरिज का कार्ड है। यहाँ पर द स्टार और हाई प्रीस्टेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्स इनके थ्रू आपको बहुत सारे लेसन्स देगा। आपको एक इस कनेक्शन में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड विद स्टार के साथ एक मिस्टीरियस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा कनेक्शन जो छुपा हुआ है, जो दुनिया के बाहर या दुनिया के सामने नहीं है, जो दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को बताना बहुत डिफिकल्ट है। ये वैसा कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में आप जो है मिस्टीरियस छुप छुप के प्यार करने वाली एनर्जी दिखा रहे हो, जहाँ पर आप छुपे रहोगे, आप पब्लिकली कभी खींच के लाए नहीं जाओगे, समाज के सामने लोगों को कभी पता नहीं चलेगा इस कनेक्शन के बारे में, या पता भी चला तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे। आपके पार्टनर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को कि आप दोनों का कोई कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देंगे। तो ये एक मिस्टीरियस छुपा हुआ अफेयर दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है। और ये कनेक्शन में दिख रहा है कि पहले आप बहुत डिनायल में रहेंगे, आप नहीं मानेंगे, और फाइनली ये कनेक्शन में आप मैरिज एक्सेप्टेंस लेंगे, और ऑफर यही देंगे आपको सामने से, या देंगी। आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि यू आर नॉट बेगिंग। आप बेग नहीं कर रहे हो इस चीज़ के लिए, आप बेग नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई दे दो, नहीं। उल्टा आप बार बार नाटक करेंगे, आप बार बार इनको हर्ट करेंगे, बार बार इनको डैमेज करेंगे, बिकॉज इमोशनली ये ज़्यादा डैमेज दिख रहे हैं। पर आप माने, आपको लगेगा मैं सही हूँ, लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, घटिया होते हैं, ये वो आपका माइंडसेट रहेगा। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम फाइनली आप समझेंगे कि नहीं, दिस पर्सन, बिकॉज ये इंसान, आपको बताऊँ ये कौन सी वाली फीलिंग दे रहे हैं। ये गाना था ना, सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे, रारी रारू रारी रे, ये वो वाला है, ये वैसा वाला कनेक्शन है, दैट कमल हासन वाला कनेक्शन। दैट पर्सन जो आपको बता रहा है कि आई एम हेयर नो मैटर वॉट, तू कितनी भी झल्ली हो जा, तू कितना भी पागल हो जा,
तू कितनी भी पागलों वाली हरकतें करे, उल्टा ये आपके अंदर के बच्चे को वापस जगाएंगे। ये आपको बताएंगे कि इट्स ओके, पागल होना कोई बुरी बात नहीं है, फुल ऑफ लाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपके अंदर के पूरे उस अवतार को वापस एक्टिव करेंगे जो आपने बहुत समय से शायद एक्सपीरियंस नहीं किया। और आप इनके सामने ऐसे हो जाओगे कि इनकी तो गोद में गिरकर आप बिल्कुल एकदम गले लगाना, ये वो बच्चों वाली सारी हरकतें करोगे इनके साथ, सारी हरकतें। शुरू में आपका कंफर्ट जोन इतना नहीं होगा, आप बहुत लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन बाद में आप इनके साथ इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि यू विल फील लाइक कि दिस पर्सन, मतलब ये मेरा घर है, ये इंसान मेरा घर है। विद दिस पर्सन आप एट द एंड अकेले रह जाएंगे पूरी तरह से। ये लोनली कर देंगे आपको, योर एक्स ये अकेला कर देंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स के लिए आगे पुश कर देंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स आपको मिलेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, खुद को समझेंगे, और आप इमोशनली खुद को काफ़ी ज़्यादा ये करेंगे, सप्रेस करना शुरू कर देंगे। एक इल्यूजन में ट्रैप रहेंगे हमेशा। एक इल्यूजन जैसे होता है ना, हम स्टार की तरफ देखते हैं, टूटता तारा टूटा तो विश कम ट्रू हो जाएगी, तो वो वाली फीलिंग में आप ज़्यादा रहेंगे। बट आप इन्हीं की वजह से अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना, इस दुनियादारी को समझना सीखेंगे। बट दिस पर्सन, इस इंसान के साथ पता है कौन सा वाला गाना रिलेट करता है? आशिक बनाया आपने। ये वो वाला इमरान हाशमी वाला कनेक्शन है। आई एम नॉट सेइंग कि फुल ऑफ लस्ट। अगर आप इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो कि ये तो यार दीदी वो सेक्स वेक्स की बोल रहे हो आप, पूरा रहेगा या फिजिकल रहेगा, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। इट इज़ लाइक ये रिलेशनशिप ना इंटीमेसी के अलावा भी कुछ ना कुछ गेनिंग एनर्जी में ही रहेगा। कभी आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, कभी आप इमोशनली, बहुत इमोशनल इंटीमेसी तो बहुत रहेगी। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब समझते हो? एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आप इमोशनली बहुत अवेलेबल रहोगे, बहुत ज़्यादा इनसे इतना अटैचमेंट क्रिएट करोगे, भाई इनको क्या चाहिए चाहे जितना भी हो, आप इनके बारे में सोचना बंद नहीं करोगे, बहुत सोचोगे। हमेशा कहीं पे भी रहोगे, कुछ खा रहे हो, बोले इसके पसंद का खाना, अरे ये भी इसको खाना भी होगा, चाहे कितना भी गुस्सा हो, आप बार बार जाके उनको बर्थडे पे भी विश करोगे, एनिवर्सरी पे भी विश करोगे। आप इससे इमोशनली बहुत ये रहोगे, भले ये इंसान दे ना दे, आप बहुत करोगे इनके लिए। और यहाँ इस कनेक्शन में ये पर्सन आपको बताएंगे कि आप बच्चे हो एक छोटे से प्यारे से, जिसे ज़िंदगी में प्यार चाहिए और वो डिज़र्व करता है या करती है, और वो प्यार आपको दिया जाएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन तो बार बार आपके न्यू कनेक्शन में ही जा रहा है। दिस न्यू पर्सन ये आपकी ज़िंदगी को संवारेंगे, ये आपको वो देंगे जो आप शायद अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं रिसीव कर पाए। पूरी ज़िंदगी आपने ये लव और इसमें मात खाई है, फेलियर्स फेस किए हैं, बट ये इंसान आपको जीवन में वो देंगे। बिकॉज अगर आप कंफ्यूज हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप बोल रहे हो कि नहीं दीदी मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, हाउ कम, तो आपकी ये मैरिज ही सर्वाइव करेगी, आपकी करंट मैरिज ही सर्वाइव करेगी, बिकॉज ये एक मैरिज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 ऑफ कप्स मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए फ्यूचर को लेकर गाइडेंस क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रहो, अपनी लाइफ के अपने अंदर की फायर ढूंढो। किसी के लिए भी ओवरडू करना ही नहीं है आपको। आप क्यों कर रहे हो? आप अवेलेबल, आपको क्यों लग रहा है कि मेरे ज़्यादा एफर्ट डालने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं? हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनिशिएटिव लूँ तो शायद थिंग्स विल गेट चेंज, शायद मेरा रिश्ता अलग हो जाएगा, शायद मेरा पार्टनर मुझे ज़्यादा प्यार करेगा। जो आपको आज वैल्यू नहीं कर रहा है वो कल भी नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान के लिए आप इतने मायने नहीं रखते। अगर मायने रखते होते तो वो इतने लंबे लंबे टाइम आपको नो कॉन्टैक्ट में रखेंगे नहीं, वो ईगो में कभी नहीं रहेंगे। जो इंसान आपका सच्चाई में प्यार करता है ना, मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, पता है हमारी ये दोस्त जिसने ये मुझे गिफ्ट किया है, इसका और मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत, मतलब इतनी भी एक्सट्रीम नहीं होती, हम दोनों में प्यार बहुत है। मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये, और हम दोनों में बड़ा प्यार है। बट हमारी जब लड़ाई होती है तो बहुत ही अलग भयंकर लेवल की होती है। मतलब एकदम बोलते हैं ना, कौन से हम अपने एकदम कौन से पॉइंट को पकड़ लेते हैं ना, जो हम लोग को हंसी आती है बाद में जब हम शांत होते हैं। बट हमारे रिश्ते की ना एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है ना कि हम कभी भी लंबे टाइम तक ईगो को मेंटेन नहीं करते। मैं दोस्तों में ही नहीं, मैं एक रिलेशनशिप की भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसा है ना कि इससे मेरी बातचीत बंद हो जाएगी ना, तो या तो 2 दिन में ये इनिशिएटिव लेगी या मैं लूँगी। लड़की ही है, डोंट वरी, और ना ही मेरे वो वाले संबंध नहीं है, डोंट वरी, आप ज़्यादा जज कर रहे हो। सो एक ऐसा हम लोगों का बॉन्ड है। हम डिस्कस कर रहे थे अभी परसों रात ही, जब हमारा किसी बात पे बहस चल रही थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा कनेक्शन दूसरों की तरह, दुनिया की तरह फेक नहीं है। बिकॉज दुनिया में कैसा है ना कि जब लोग आपको सच में वैल्यू नहीं करते ना, तो वो अपनी ईगो को इतना ज़्यादा वो करेंगे ना कि वो कभी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि वो कभी एफर्ट नहीं डालेंगे इस रिलेशनशिप में आने की। अब फॉर एन एग्जाम्पल, हम दोनों का झगड़ा हुआ, अगर उसने फ़ोन किया तो मैं भी ऐसे नॉर्मल हो जाऊंगी कि मैं दिखाऊँ, ऐसे दिखेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, हम दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। या बात भी करेंगे तो बोलेंगे अबे जा रहे, तू क्या कर रही थी, तेरे को याद है, हालांकि हंसी मजाक में टाल देंगे। इसे कहते हैं रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डालना। सिमिलरली मैंने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और मैंने देखा है
कि जो इंसान आपसे सच में बहुत प्यार करता है ना, वो एफर्ट डालता है। मैं अभी आपको अपना पर्सनल तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकती, बट मैंने देखा है, जेन्युइनली देखा है कि सच में जो केयर करता है ना, मतलब आई वॉज ऑल्सो द पर्सन जो एक टाइम मैं मानती हूँ कि मैंने विश्वास करना बंद कर दिया था। मेरे को लगा प्यार प्यार होता ही नहीं, प्यार बकवास है, प्यार करो ना तो लोग हर्ट करते हैं, प्यार करो तो लोग ना दिल तोड़ देते हैं। ये मेरा भी एक समय था जो आज आपका है ना, मेरा भी एक टाइम था जब मैं वो नहीं, प्यार व्यार सब बकवास है, प्यार घटिया होता है, लोग ना बहुत यूज़ करते हैं आकर। फिर मैंने ना अपने ऊपर काफ़ी वर्किंग करने के बाद थोड़े टाइम के बाद, मतलब एक लंबे टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता। और ऐसे खुद से रियलाइज़ नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शन मुझे रिसीव हुए कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, प्यार बुरा नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एफर्ट डालते हैं, बस हमें वो चुनने में टाइम लगता है, वो उसका एक मिलना मुश्किल हम लोगों के लिए हो जाता है। शायद वो एंड में आता है, लेकिन जब आता है तो ब्यूटीफुल होता है। तो कोई एक इंसान ऐसा होता है जो आपके लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहेगा ना, जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा ना, वो आपको एक एक 2-2 महीने 3-3 महीने नो कांटेक्ट में नहीं रख सकता। आप सीधी सी बात समझो, उस इंसान के अंदर आपकी तड़प बढ़ जाएगी आपके लिए। वो 1 महीने के अंदर, 1 महीने से भी ज़्यादा उससे स्ट्रेच किया ना, तो आप डाउट पे आ जाओ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कनेक्शन 1 महीने तक स्ट्रेच पे है। फिर भले उस इंसान की कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं हो सकता कि वो आपको एक मैसेज या कॉल ना करे और ये ना बोले कि लुक मेरी मजबूरी है, मेरा ना ये प्रॉब्लम है, घर में ये कलेश हो गया है, या लुक ना मेरे अभी तो हम दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमको ना थोड़ी गैप। नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा कि आपसे इतने इतने टाइम कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई इंसान आपसे 3 महीने बात नहीं कर रहा है, भाई ये अति हो गई है। इस चीज़ को हल्के में मत लो कि नहीं नहीं दीदी वो मुझसे प्यार करता है, आज नाराज़ है, आज फलाना इशूज़ है, नहीं वो मुझसे प्यार करती है। नहीं, सीधी सी बात समझो, ये रिलेशनशिप एक तरफा ज़्यादा है। एक इंसान बहुत प्यार कर रहा है, वो रुका हुआ है, वो वेट कर रहा है कि एक दिन चीज़ें ठीक होंगी, पर वो दूसरा इंसान ना एफर्ट नहीं डाल रहा है। और ऐसा मत बोलना मुझसे, कोई आप में से ऐसा बोल नहीं सकता कि आपने एफर्ट नहीं डाली। मुझे सच सच बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो और मुझे सच्ची में अपनी कहानी बताओ। मैं कसम से पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है मैं कमेंट्स नहीं देखती, मैं कमेंट्स सब पढ़ती हूँ। अपनी कहानी बताना और मुझे ये बताना कि आपने इस रिश्ते के लिए कितनी बार बेग किया है। बेग का मतलब हिंदी में हुआ भीख मांगी है। कितनी बार आपने अपनी ईगो को साइड करके अपने पार्टनर से बात करी है कि नहीं यार चल जाने दे, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, मिट्टी डालते हैं चलो इसकी ये बात को। भले आपके मतलब बात बहुत बड़ी हो, भले उस इंसान ने आपके चरित्र तक पर उंगली उठाई हो कि भाई आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, भले आपको मारा था, थप्पड़ मारे और गंदी गंदी गालियाँ दी, भले शायद अपने वादे से मुकर गया या मुकर गई, भले उसने बोला था कि वो आपका साथ देगा, लॉयल रहेगा, और भले उसने लॉयल्टी नहीं दी, भले ऐसा हुआ कि आपने खुद देखा रंगे हाथों पकड़ा किसी और लड़की के साथ या किसी और कनेक्शन में, बट स्टिल आपने इस कनेक्शन को ट्राई करने के लिए फिर से एफर्ट डाले, आपने फिर माफ़ किया और फिर क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस इंसान को खोने से डरते हो तो आप ट्राई करते हो, बार बार ट्राई करते हो, पर आप थक जब जाते हो, जब आपको लगने लगता है कि यार मैं इतना ट्राई कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ, पर ये इंसान ना मेरी एफर्ट की वैल्यू नहीं कर रहा है। आप बोलते हो चलो छोड़ देते हैं, 1-2 महीने बाद सुधर जाएगा, 2 महीना 3 महीना, वो इंसान पूछ नहीं रहा है, तो फिर ये नो कांटेक्ट नहीं है, फिर ये रिलेशनशिप आपके लिए सिर्फ मजाक बन चुका है, क्योंकि वो इंसान आपको हल्के में ले रहा है। अब आप मुझे बोलोगे दीदी उसकी ये मजबूरी हो, कोई भी मजबूरी हो, सीधी सी बात है, मजबूरी कोई भी हो, आप मुझे कोई भी बात बोल दो, ये फलाना, कोई भी एक्सक्यूज इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो इंसान आपसे ट्राई नहीं कर रहा है बात करने की, अप्रोच नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हर इंसान के पास दिन के पूरे 24 घंटे होते हैं, वो कभी भी आपको एक मैसेज कर सकता है, अपने नहीं तो किसी और के नंबर से, किसी और के नहीं तो कहीं और से। अरेंजमेंट होता है, जब इंसान में पागलपन होता है ना, जुनून होता है, वो कैसे भी दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देता है, लव देता है। बट किसी कनेक्शन में अगर वो प्यार नहीं है ना, तो वो इंसान आपको 1-1, 2-2 साल इंतज़ार करवाता है या कई महीने इंतज़ार कराता है, और कुछ महीनों के बाद कोई बकवास सा बहाना लेकर आता है या लेकर आती है, या वो फालतू के नाटक शुरू कर देते हैं कि सॉरी मुझे गिल्ट है, अब मुझे रियलाइजेशन हो गई है, अब मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जिस इंसान ने कल आपको ठेस पहुंचाई वो फिर ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि उसे आपकी वैल्यू नहीं है। आज वो मुंह उठाकर इसीलिए वापस आ गया या आ गई है क्योंकि उसको लग रहा है कि आज मेरे जीवन में इससे बेटर मुझे कोई नहीं मिला, इसके पास उसको कोई बेहतर नहीं मिला, और या तो उसको चाहिए भाई इमोशनली उसको कोई समझा नहीं, जितना प्यार आपने दिया अब उसको वो वापस चाहिए। तो क्या हुआ, बेवकूफ़ आप बन रहे हो। बट जो इंसान जेन्युइनली आपके लिए प्यार के लिए बना होगा, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने देखा है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, कहीं सुनी बातें नहीं, मेरा प्यार पर विश्वास उड़ गया था। मैं लिटरली बोलती हूँ, मैं प्यार पे भरोसा नहीं, अभी की नहीं, बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ। प्यार मतलब चिढ़ती थी मैं प्यार के नाम से, मर्दों को तो मैं गालियाँ देती थी, गालियाँ मतलब मन में, मुंह पे नहीं, ऐसे चलते फिरते में, मतलब इतनी छिचोरी भाई, इतनी रास्ते पे बोले गालियाँ दे रही हूँ, नहीं, मन ही मन में गालियाँ देती थी। मेरे को मर्द जात से नफरत सी थी, लेकिन
लाइफ में एक ऐसे पर्सन ने एंटर किया जिसने रियलाइज़ कराया कि नहीं यार, सब बुरे नहीं होते, प्यार है, एग्जिस्ट करता है, कोई होता है जो तुम्हारी केयर करता है, कोई है जो तुम्हें वैल्यू करेगा, जो तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस कराएगा कि ये। और उस इंसान ने मेरा पूरा सोच को बदला है और उसको मैंने एफर्ट करते देखा है। एक कनेक्शन में भाई मैं 2 दिन बात ना करूँ, तीसरे दिन भाई चालू हो जाएगा, क्या नाटक है, क्या फालतूगिरी है यार, ये मतलब कुछ ना कुछ मनाएगा या ये चीज़ें होती हैं कनेक्शन में। आप ऐसे होते हो जब किसी के साथ आप होते हो और उस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बातें नहीं हो रही होती हैं। उस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप रात को लेट नाइट कॉल्स पे नहीं होते हो, आप उस कनेक्शन में जेन्युइनली दिन रात होते हो। आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपको कौन सा कलर पसंद है, हर एक चीज़ की बात होती है। वो होता है एक जेन्युइन कनेक्शन। दीदी मेरी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं आएगा, ऐसा अगर सोचोगे तो नहीं, एक दिन आएगा, अगर नहीं है तो आएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ अपने ऊपर काम करो, वर्कआउट करो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो। अगर लाइफ में ऐश्वर्या चाहिए या लाइफ में ऋतिक रोशन चाहिए तो उस लेवल का अपने आप को भी तो बनाओ। खुद की हालत जो है राजपाल यादव या नाना पाटेकर जैसी रहेगी। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो लोग कम दिखते हैं या एवरेज लुकिंग है, प्लीज़ डोंट गेट मी इन दैट वे। ये सिर्फ एग्जाम्पल, क्योंकि कॉमेडी वगैरह उन्हीं की ज़्यादा होती है, फ़नी मूवीज़ होती हैं, उसके बेस पे मैं मस्ती में बोल रही हूँ। तो खुद लगे पड़े हो बिल्कुल बहुत ही पुराने ज़माने के, कोई खुद में ना स्टाइलिंग सेंस है, ना पर्सनालिटी है, ना आप अच्छे दिखते हो, ना आप में कुछ दिख रहा है, पर आपको चाहिए शाहरुख खान, आपको चाहिए ऋतिक रोशन, आपको चाहिए ऐश्वर्या राय। और नखरे तो भाई नवाब के ऐसे रहेंगे आप लोगों के, नहीं वो फलाने के पास घर नहीं है, वो फलाने के पास गाड़ी नहीं है, वो फलाने अच्छी नहीं दिखती है। भाई तुम क्या देखते हो, तुम अपने आप को देख लो, सीधी सी बात। मैं बोल रही हूँ कि कभी भी आईने में अपने आप को देख के दूसरों को जज करना चाहिए। भाई वो फलाने का ना एटीट्यूड ऐसा है, तुम अपने एटीट्यूड को चेक कर लो एक बार। सिंपल सी बात है, अगर बनना है उस लेवल तो क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी कहती है एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और ऑरा क्रिएट करो अपने अंदर। वर्कआउट करो, किताबें पढ़ो, अपने ऑरा ऐसा बिल्ड करो कि दुनिया ही आपको ऐसे देखे कि वाह भाई वाह, अरे यार भाई इंस्पिरेशन बन जाओ। ना कि एक ही चमन CHU के लिए मैं बुरी तरह गाली नहीं दूंगी, उस इंसान का वेट करते 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 और तन्हाई में से शॉल ओढ़कर बस बैठे हुए हो और धीरे 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 उम्र निकल गई, कब्र की ओर आ गए और बस उस कब्र में दफनाने के लिए चालू हो, जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन राधा कृष्ण वाला लव, शिव पार्वती। अरे तो ये क्यों भूल जा रहे हो कि आप लोग अब कलयुग में आ चुके हो, सतयुग में नहीं हो आप लोग। हाँ फिर आएगा कमेंट, ये औरत सिर्फ नेगेटिव रीडिंग करती है। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, मज़ा आता है मुझे ये चीज़ें करने। अगेंस्ट हूँ मैं तुम लोगों के, क्या करूँ, तुम लोगों की खुशी नहीं देखी जा रही है ना मुझसे। कुछ भी बोलते हैं ये लोग, सुनो, अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, बिकॉज सच में कार्ड्स आपके न्यू लव के बहुत अच्छे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इससे बेटर, इससे ब्यूटीफुल कनेक्शन मैंने नहीं देखा। अगर कोई आपको इतना अगर कोई आपको इतना अच्छा कनेक्शन मिल रहा है तो भाई अगर आपने उस कनेक्शन को नहीं देखा तो यूनिवर्स को तो कम से कम ब्लेम मत करो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुल मिलाकर शादी होगी नेक्स्ट से, एक्स से नहीं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।